Hello, sixth class. How are you? I think you are all fine at your homes. As you know, my name is Madhurima Gaur and I will teach you English. So, in last lecture, we discussed about sentences, its rules and its features. Okay? तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रूल्स कराए थे, तो उसमें जो रूल नंबर 5 था, रूल नंबर 5 क्या था? A singular verb must follow either, neither, each and everyone. Either, neither, each and everyone के साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं या फिर फॉलो होती है. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको सेकंड मतलब एग्जाम्पल में मैंने आपको सेकंड एग्जाम्पल जो लिखवाया था वो लिखवाया था एवरी स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट हिज वर्क. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे हिज नहीं देयर आएगा. ओके, तो आप लोग इसको जो समझेंगे वो देयर से ही समझेंगे. वहां पे मिस्टेक हो गई थी देयर. ओके, तो एवरी स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट देयर वर्क. यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो तो सिंगुलर ही आएगी. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये. नाउ टुडे we will discuss about kinds of sentences and we will do question number A. For that just take out your books, copy and pencil भी निकाल लीजिए, अगर हेल्प करेगा आपको. ठीक है, जो भी मैं बोलूंगी वो आप नोट डाउन करते रहिएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर A. Rearrange the following words to form meaningful sentence. Use capital letter, full stop, question mark and exclamation marks as required. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं उसको आप रीअरेंज करेंगे. ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करेंगे. ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स तो दे रखे हैं. ठीक है ना, तो आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है. और इसमें आपको हिंट भी दे रखा है कि स्टार्ट हमें किससे करना है. ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. और मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, ओनली आंसर लिखूंगी बोर्ड पे. क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसने बोला है, इसमें जो हिंट दिया हुआ है उसमें है स्टार्ट विद जेम्स. तो हमें जेम्स से स्टार्ट करना है. तो जेम्स के साथ हेनरी भी है. तो जेम्स एंड हेनरी. इसके बाद मैंने आपको बताया था सेंटेंस बनाने का जो फॉर्म था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है. तो यहाँ पे 2 वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है. तो हम यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी विल बी. ठीक है, विल बी. फिर हमारी मेन वर्ब लिविंग. नेक्स्ट फॉर लंदन टुमारो. ओके, तो इसका और यहाँ पे लास्ट में लग जाएगा आपका फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है. ठीक है, तो जेम्स एंड हेनरी विल बी लीविंग फॉर लंदन टुमारो. जेम्स एंड हेनरी विल बी लीविंग फॉर लंदन टुमारो. कल लंदन के लिए क्या करेंगे, लीव करेंगे. ठीक है, देखिए हु यू आर. नेक्स्ट है सॉरी यू हु आर. ओके, तो आपको बनाना है सबसे पहले स्टार्ट विद हु. तो हु आर यू एंड क्वेश्चन मार्क. क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक क्या है, क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है साइंटिस्ट वॉज ग्रेट आइंस्टाइन. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ, आइंस्टाइन. ठीक है, आइंस्टाइन. फिर वर्ब वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट.
ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 5, ब्यूटीफुल ऑफ व्हाट पेंटिंग इट इज। ओके ओके, देखिए ब्यूटीफुल ऑफ व्हाट पेंटिंग इट इज, व्हाट आ रहा है तो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले व्हाट भी क्वेश्चन पूछा है तो व्हाट आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, व्हाट इज, फिर इट लिख देते हैं, व्हाट इज इट ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आपको ग्रुप का, आपको वर्ड्स का ग्रुप दिया हुआ था और आपने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है, कि व्हाट इज इट ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसका कोई सेंस निकल रहा है, व्हाट इज इट ब्यूटीफुल पेंटिंग, नहीं निकल रहा। तो हमारे दिमाग में एक और थॉट आना चाहिए कि व्हाट और हाउ से सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं शुरू होते हैं, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी शुरू होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बैठा इसका। तो ये क्या होगा, व्हाट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग it is an exclamation sign. All right. Next question number 6. Late to it never is. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, it। तो हम यहाँ लेंगे it, फिर आप क्या दिए, वर्ब। तो it is, ये नेगेटिव है तो never to लेट। ऑलराइट, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। तो देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, हमने इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगाया क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। नेक्स्ट में हमने पॉइंट फुल स्टॉप लगाया, क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टेटमेंट है। ओके, आप लोग इसको लिखिए, ठीक है। I think you all have done. So we will discuss about now kinds of sentences. Okay. Kinds of sentence. देखिए, there are 4 kinds of sentence. Okay, there are 4 kinds of sentence. Number 1, declarative or assertive sentence. Number 2, imperative sentence. Number 3, interrogative. And number 5, exclamatory. Okay, so these are 4 kinds of sentences: declarative sentence or assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. Okay, so we will discuss about these sentences. Okay, so first है हमारा declarative और assertive sentence. देखिए, first sentence is declarative और assertive sentence. Okay, देखिए, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स टू स्टेट समथिंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स
और स्टेट समथिंग। एक सेंटेंस जो किसी चीज को डिक्लेयर करता है या स्टेट करता है उसके लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट मैंगो। ओके, आई लव टू ईट मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद है। तो ये क्या कर रहा है? ये डिक्लेयर कर रहा है किसी एक सेंटेंस को, ठीक है, डिक्लेयर कर रहा है स्टेटमेंट को, या फिर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि आई लव टू ईट मैंगो, कि मुझे मैंगो पसंद है, ठीक है। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। और ये एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से। ऐसे ही देखिए दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। आई लव इंडिया, और ये फुल स्टॉप से क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो ये भी क्या है? एक डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव एंड नंबर 2 निगेटिव। ओके, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। देखिए अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्म आ प्रपोजिशन, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एक प्रपोजिशन का क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं, एक प्रस्ताव की पुष्टि करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। तो ये अफर्मेटिव का एक क्या है? एक सेंटेंस है अफर्मेटिव में कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एक प्रोपोजिशन की पुष्टि कर रहा है कि वो स्कूल जाता है। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस निगेट अ प्रोपोजिशन, और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो एक प्रोपोजिशन को क्या करता है? निगेट, यानी कि मना करता है किसी चीज को। जैसे कि मैं इसी का ही बना दूं, ही गोज टू स्कूल, और इसी का एग्जाम्पल में इसके अकॉर्डिंग बनाई थी, अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, he does not go to school. Okay, he does not go to school, और फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव भी जो सेंटेंसेस हैं वो भी किससे फुल स्टॉप, किससे एंड होते हैं? एक फुल स्टॉप से एंड होते हैं। ही गोज टू स्कूल, में स्कूल जाता है, ये क्या है? हमारा अफर्मेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आया है? नॉट आया है, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में नॉट आता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, तो हमारे जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल ये है, जिसमें नॉट आता है वो नेगेटिव होता है, जिसमें नॉट नहीं आता वो अफर्मेटिव होता है। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर बी इज आंसर दीज क्वेश्चंस देन राइट वेदर इट इज अफर्मेटिव और नेगेटिव। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको इसके आंसर करने हैं और फिर बताना है कि अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट जैसे कि है, डू यू स्टडी इन कॉलेज? सो उसमें आंसर किया है आई डोंट स्टडी इन कॉलेज, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ऐसे ही देखिए सेकंड वाला है, सेकंड वाला है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये आपने लिखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि मेरा है मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, तो मैंने ये अपना लिखा है कि मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप यहाँ मैथ्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप। अब आपको देखना है, जब आपने आंसर कर दिया तब आपने देखना है कि ये पॉजिटिव अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें कहीं भी नॉट यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव। आपको ये साइड में ऐसे डिनोट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट 3,
which is the subject that you don't like. So I don't like bio subject. ओके, अब ये देखिए इसमें किस चीज का यूज हुआ है, नॉट का यूज हुआ है, डोंट आया है, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव. अब यहां पे भी आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे बायो लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पसंद नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग फिल कर रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है. तो आपको बायो की जगह कुछ भी लिखना है, मैथ्स की जगह कुछ भी लिखना है. 4 देखिए, आर यू पंक्चुअल एट स्कूल? यस आई एम पंक्चुअल एट स्कूल. ठीक है, तो यस आई एम पंक्चुअल एट स्कूल, तो इसमें भी नॉट आया, नहीं आया, तो ये कौन सा हुआ आपका, अफर्मेटिव. नेक्स्ट 5, डू यू एंजॉय क्रिकेट? यस आई एंजॉय क्रिकेट. यस आई एंजॉय क्रिकेट, तो इसमें भी नॉट कहीं यूज हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये भी क्या हुआ आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट 6 देखिए, डू यू लाइक प्लेइंग विद डॉल्स? तो आई डोंट लाइक प्लेइंग विद डॉल्स, क्योंकि मुझे डॉल्स से खेलना नहीं पसंद. तो आई डोंट लाइक playing with dolls. तो इसमें क्या यूज हुआ है, नॉट का यूज हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका, नेगेटिव सेंटेंस. तो यहां पे हम लिख देंगे नेगेटिव. ऑलराइट, अब आप लोगों को ये अपने अकॉर्डिंग करना है. मेरा था मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, अब आपको लिखना है आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है. ठीक है, आई डोंट लाइक बायो सब्जेक्ट, तो आपको जो नहीं पसंद वो वाला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है. यस आई एम पंक्चुअल एट स्कूल, ठीक है, ये मेरा है कि यस आई एम पंक्चुअल एट स्कूल, मैं स्कूल में पंक्चुअल हूं. अगर आप नहीं हो तो आप लिख सकते हैं यस नो आई एम नॉट पंक्चुअल एट स्कूल, तब वहां पे निगेटिव हो जाएगा. यस आई एंजॉय क्रिकेट, अगर आपको क्रिकेट एंजॉय अगर आप क्रिकेट एंजॉय नहीं करते हैं तब आप लिख सकते हैं नो आई डोंट एंजॉय क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, नेगेटिव. ओके, आई डोंट लाइक प्लेइंग विद डॉल्स, मुझे डॉल से खेलना पसंद नहीं. अगर तुमको पसंद है तो तुम लिख सकते हो यस आई लाइक प्लेइंग विद डॉल, तो यहाँ पे अफर्मेटिव हो जाएगा. ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा. ये सबको समझ में आ गया. नेक्स्ट आता है हमारा imperative sentence. Next kind of sentence is imperative sentence. देखिए, imperative sentence, sentences that express a command, request, advice, order or suggestion are called imperative sentences. तो सेंटेंस जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन एक्सप्रेस करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, ठीक है, प्लीज टेल मी what happened. Okay, come in. Bring the box.
ठीक है, तो ये आपके 3 सेंटेंसेस हैं। देखिए, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, कि प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, बताइए, प्लीज बताइए कि क्या हुआ। ठीक है, कम इन, ब्रिंग द बॉक्स हेयर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर प्लीज आया है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है सेंटेंस में, कम इन, अंदर आइए। ठीक है, ब्रिंग द बॉक्स हेयर, बॉक्स को यहाँ लाइए, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और आप एक चीज और देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए, टेल मी व्हाट हैपेंड, कम एंड ब्रिंग द बॉक्स हेयर, किससे स्टार्ट होते हैं, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और एंड किससे होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे, अगर आपने फुल स्टॉप से ये पहचानना शुरू किया कि कौन सा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है और कौन सा इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों के एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो आपको इंपैरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जब आप डिफरेंस करेंगे तो ये बहुत ईजी होगा, अगर आप उसका क्या देखें, सब्जेक्ट और वर्ब देखें। तो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं असर्टिव वाला लिख रही हूं, ही गोज टू स्कूल डेली। ओके, तो ये आपका क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये पूरा। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में देखिए आप कि स्टार्ट किससे हुआ है, ही से हुआ है, और ही क्या है, सब्जेक्ट। तो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन जो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे शुरू होता है, वर्ब से। टेल मी, कम इन, ब्रिंग द बॉक्स। ठीक है, तो ये इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप फुल स्टॉप से कंफ्यूज हो रहे हो कि इंपैरेटिव में फुल स्टॉप आता है, इंपैरेटिव में भी, और इसमें असर्टिव में भी फुल स्टॉप आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कौन सा ये सेंटेंस है, तब आप किससे चेक करेंगे, उसके वर्ब से और सब्जेक्ट से। तो जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जो वर्ब से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अब एक चीज और होती है, देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस में हालांकि सब्जेक्ट यहां शो नहीं होता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता है। अब मैं बोल रही हूं कम इन, तो मैं किससे बोल रही हूँ, किसी से तो मैं बोल ही रही हूँ ना कि कम इन, यहां आओ, कम इन। तो इसमें जो यू है वो क्या रहता है, हिडन रहता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाले में ब्रिंग द बॉक्स हेयर, तो मैं किसी से तो बोल रही हूँ यू ब्रिंग द बॉक्स हेयर, तो इसमें जो यू होता है वो हमेशा क्या होता है, इन सेंटेंसेस में हिडन होता है। तो इसमें भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो क्या होता है, हिडन होता है, जो कि क्या होता है, हमेशा यू होता है। और ये किससे स्टार्ट की जाती है, इसीलिए वर्ब से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, देखिए एडवाइस हमारी हो जाएगी, नेवर लूज योर पेशेंस, ओके, तो ये क्या हो गई, एडवाइस हो गई। तो इंपैरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, ये भी किससे शुरू हुआ है, लूज से शुरू हुआ है, नेवर इसलिए लगा है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट, इसमें भी आपकी एक क्वेश्चन है, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन ब्रैकेट, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का, मे आई कम इन। ठीक है, यस यू मे कम इन, तो आपको आंसर करना है। अगर आपसे कोई आके पूछता है तो आप उसको क्या आंसर करेंगे, जैसे कि देखिए नेक्स्ट वाले में, हाउ डू आई कंप्लीट दिस ड्रॉइंग, गिव अ सजेशन। ठीक है, आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आया कि हाउ डू आई कंप्लीट दिस ड्रॉइंग, कि मैं इस ड्रॉइंग को कैसे कंप्लीट करूंगी या करूंगा, तो आपको उसको एक सजेशन देना है, तो आप क्या सजेशन देंगे। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं, ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग एंड यूज ऑयल पेस्टल। ओके, तो देखिए ये सी का सेकंड का आंसर है। ये भी हमें किस में देना है, इंपैरेटिव सेंटेंस में देना है, ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग एंड
यूज ऑयल पेस्टल्स। थर्ड देखिए, डॉक्टर हाउ मेनी एंटीबायोटिक टैबलेट शुड आई टेक डेली। ठीक है, अब कोई पेशेंट आया है, वो पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा है कि हाउ मेनी एंटीबायोटिक टैबलेट शुड आई टेक डेली, कि मुझे हर रोज कितनी एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेनी है। गिव एन एडवाइस, तो आप अब एक एडवाइस देनी है, तो एडवाइस क्या होनी चाहिए? डॉक्टर अब बोल रहा है उस पेशेंट से दैट यू शुड नॉट टेक टू मच एंटीबायोटिक्स daily, every essential nutrients are present in the food you eat, more fruit। ठीक है, तो ये एक एडवाइस दी गई है, यू शुड नॉट टेक टू मच एंटीबायोटिक्स। आपको एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है रोज। एवरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसमें होते हैं? फूड में होते हैं। तो आप इन द फूड, ठीक है, फूड में होते हैं। तो यू ईट मोर फ्रूट्स, तो तुम्हें क्या खाना चाहिए? ज्यादा फ्रूट्स लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट 4 इज व्हेन शुड आई बिगिन माई होमवर्क। मुझे होमवर्क का शुरू करना चाहिए। गिव अ कमांड, तो आपको एक कमांड देनी है। ठीक है, तो कमांड है यू शुड begin your homework by 5 p.m. Okay. What should I do during my vacation? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what should I do during my vacation, कि वेकेशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम क्या आंसर देंगे? देखिए, यू शुड visit any historic place which also help you gather knowledge from our history. Alright, you should visit an historic place which also help you gather knowledge from our history. ठीक है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? हम सजेशन दे रहे हैं एक, ठीक है, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यू शुड विजिट, के तुम्हें एक हिस्टोरिक प्लेस विजिट करना चाहिए जो तुम्हारी नॉलेज, हमारी हिस्ट्री से नॉलेज भी गैदर करने में हेल्प करेगा। ओके, तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। I hope you all have done
नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी हमारे 2 काइंड रह गए हैं, ठीक है। 2 काइंड्स आर लेफ्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो अभी आपको मैंने जितना पढ़ाया है आप उतना घर पे बैठ के उसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय क्लास।